दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम क्लास 12 की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूं आप सभी के साथ। मेरा नाम है पंकज और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मैंने 2011 में अपना बीटेक कंप्लीट किया है और मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। ठीक है, मैं 9th 10th 11th एंड 12th क्लास तक के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि बच्चों के दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती हैं। इस तरीके से समझाता हूं कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जहां आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है 12th में। इसमें बहुत सारा मटेरियल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो शायद ही आपके कुछ समझ में आएगा। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रेंज बताई गई है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनकी रेंज क्या है। अगर आपको रेंज क्लियर नहीं हुई है, अगर आपको ये नहीं पता है कि रेंज कहां से आई है, तो आप अगर क्वेश्चन करने बैठोगे तो पक्का आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लेकर चलते हैं कि 95 प्लस आपको लाना ही लाना। अगर 95 प्लस आपको लाना है तो क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि 1/sin x को हम लिखते हैं sin x की पावर -1। इसको हम sin इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं। तो क्या रीजन है कि हम इसको sin इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मान लेते हैं sin x इक्वल्स टू y। sin x इक्वल्स टू y। x क्या है? एंगल है। y क्या है? x एंगल पर sin की वैल्यू है y। क्लियर होगी बात? चलिए अब x को इधर रखिए, sin को तो ले जाइए, तो sin इनवर्स y आ गया। अब ये एंगल है तो ये भी तो एंगल ही होगा, राइट? मैथ की प्रॉपर्टी है कि दो चीजें जब इक्वल होती हैं तो वो सेम बेस पर होती हैं। तो ये एंगल है तो ये भी एंगल होगा, राइट? अब देखिए आप साइन इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो एंगल है और यहां पर जो साइन इनवर्स x है बेटा वो वैल्यू है, साइन x की वैल्यू है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये क्या है? मेन वैल्यू है और ये क्या है? एंगल है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लिमिट दी गई है एंगल की वो पाई के टर्म्स में दी गई है। 180 डिग्री को पाई लिखा गया है, राइट? अब मैंने यहां पर देखिए ये डिफाइन कर दिया है कि किस रेशियो की वैल्यू किस एंगल पे कितनी है। इसी पर सारी चीजें बेस्ड है। ये देखकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत इजी लगने लग जाएगा। देखिए यहां 0 डिग्री 90 डिग्री मूव कर गए, यहां 90 पहुंच गए, फिर 90 मूव किया 180 पर पहुंच गए, 180 से मूव किया 90 डिग्री 270 पहुंच गए और 270 से 90 डिग्री मूव किया तो 360 पहुंच गए। 360 0 के इक्वल है, दोनों अलग नहीं है, राइट? पहली बात होगी। अब अगर 180 डिग्री पाई है तो 90 डिग्री पाई बाई 2 होगा। ओके, 180 पाई। अब ये एक्स एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव, तो -π/2। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए 360 से 90 माइनस किया 270 आ गया, राइट? चूंकि 0 और 360 एक ही है तो अगर 0 में से माइनस करेंगे 90 तो क्या आ जाएगा? -90 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? -π/2 है। ये मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज दी गई है रेंज 0 to π ही दी गई है, उससे अब नहीं है। अगर इसको 270 को हम चेंज करेंगे पाई में तो 3π/2 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लिया पाई के अंदर ही अंदर। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं साइन की रेंज कैसे निकाली जाए। साइन की रेंज देखिए 90 पर कितनी है? 1, 180 पे 0 और 270 पे -1, 0 या 360 पर 0। आपने एक चीज ऑब्जर्व की इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन की? 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। तो इसकी रेंज क्या हुई?
एक तो π/2 हमें मिल रहा है, ठीक, और एक क्या मिल रहा है -π/2। कैसे कि इस पर जो वैल्यू है वो मिनिमम है, इस पर जो वैल्यू है 90 की वो क्या है, मिनिमम है, और इस पर जो है वो क्या है, मैक्सिमम। इस पर मिनिमम है देखिए -1, और इस पर क्या है, मैक्सिमम है। तो एंगल की जो लिमिट जाएगी, साइन की एंगल की जो लिमिट जाएगी वो क्या जाएगी, -π/2। क्लियर। अब कॉस की चेक करते हैं, कॉस की देख लेते हैं। कॉस 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पर 0 और 0 पे 1। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया बेटा, यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो कॉस की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो 0 पर है, और जो कॉस की मिनिमम वैल्यू है वो कहां पे है, -1, 180 डिग्री पे। तो कॉस की जो लिमिट जाएगी बेटा, कॉस की जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 टू पाई। कहां जाएगी, 0 टू पाई। अब देखते हैं यहां पर कोसेक, कोसेक की लिमिट देख लेते हैं बेटा। देखिए क्या होता है, ये बहुत ही समझने वाली चीज है, इसको समझ लिया तो समझ लिए, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। कोसेक ये दोनों। तो चलिए कोसेक देखते हैं। कोसेक, कोसेक 90 पर 1, ठीक है, कोसेक 90 पे 1, 180 पर नॉट डिफाइंड, 270 पे -1 और 0 पे नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है, ओके, दो चीजें पे नॉट डिफाइंड आ रही है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम एक चीज देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें, चलिए कोसेक में हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कहां पर आ रही है बेटा। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसमें बीच में एक वैल्यू आती है, आपने देखा होगा इसमें कि कोसेक 30 पर 2 आता है, वो मैक्सिमम होता है। कोसेक 30 पे क्या आता है, 2 आता है, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो क्या हम ये लिखेंगे कि 60 डिग्री से लिमिट स्टार्ट होती है कोसेक की, नहीं। क्यों, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा π/2 पर भी वैल्यू आ रही है 1, तो π/2 भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि π/2 पर भी तो वैल्यू है, तो हमें π/2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। पहली चीज π/2 भी कंसीडर करना पड़ेगा, ओके, और -π/2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी लिमिट हो गई -π/2 टू π/2। अब देखिए दो चीजें देखिए, कोसेक 180 पर नॉट डिफाइन है, कोसेक 180 पर नॉट डिफाइन है, यानी कि 180 डिग्री तो लेंगे ही नहीं, और इसमें भी 180 आ ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, एक चीज और है, कोसेक 0 पर भी अनडिफाइन है, कोसेक 0 पर भी अनडिफाइन है, तो यहां पर हमें 0 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब ऐसे ही सिमिलरली आगे देखेंगे आप, सेक अगर देखेंगे, सेक इनवर्स की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो सेक इनवर्स की वैल्यू आएगी 0 टू पाई, और इसमें π/2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। और आप अगर tan इनवर्स की निकालेंगे, tan इनवर्स की निकालेंगे, tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स क्या आएगी -π/2 टू π/2, और कॉट की आएगी, कॉट इनवर्स की भी आपकी सिमिलरली आएगी 0 टू पाई। क्या आएगी, 0 टू पाई। तो ये हो गई सारी वैल्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी डेमो क्लास थी, आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो, राइट, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।